हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 47वें दिन के वीडियो में मैं आपको NVS TGT 2019 परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर प्रतिदिन रोज़ शाम 5 बजे आपको एक नई वीडियोस मिलती हैं जिसमें आपको संगीत विषय की भूतपूर्व परीक्षाओं के पेपर्स को सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, षडज ग्राम से जाति निकलती नहीं है। तो षडज ग्राम से जो केशकी जाति है वो नहीं निकलती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तबला प्रतिपादक नहीं थे। तो फैयाज खान जी तबला के प्रतिपादक नहीं थे, मतलब कि ये तबला वादन नहीं करते थे, ये ख्याल गायक थे, क्लासिकल गायक थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं। नाद के दो प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद, अनाहत नाद, ये नाद के दो प्रकार हैं। चौथा प्रश्न है, पंडित श्रीनिवास शुद्ध सप्तक मानते थे। तो पंडित श्रीनिवास जी शुद्ध सप्तक मानते थे काफी थाट को। हिंदुस्तानी संगीत का जो काफी थाट होता है जिसमें गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो गंधार, निषाद, कोमल और सभी शुद्ध स्वरों वाली थाट को पंडित श्रीनिवास जी शुद्ध सप्तक मानते थे। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, शुद्ध, मध्यम व ऋषभ धैवत कोमल स्वर वाले राग होते हैं। तो कौन सा ऐसा राग है जिसमें मध्यम स्वर शुद्ध और ऋषभ और धैवत स्वर कोमल लगते हैं? तो ऐसे रागों को कहते हैं प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग। ऐसे राग जिसमें मध्यम स्वर शुद्ध और ऋषभ धैवत स्वर कोमल लगते हैं, ऐसे रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। यानी कि इन रागों को सुबह के समय, भोर के समय गाया जाता है। ठीक है। ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद है छठवां प्रश्न, तीव्र, मध्यम, ऋषभ धैवत कोमल स्वर वाले राग होते हैं। तो ऐसे रागों को कहेंगे सायंकालीन संधि प्रकाश राग। जिस राग में शुद्ध, मध्यम और ऋषभ धैवत कोमल लगे तो ऐसे रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश, और जिसमें तीव्र, मध्यम और ऋषभ धैवत कोमल स्वर लगे उसको सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है 7वां प्रश्न, बुनियादी सुर के साथ बने विभिन्न स्वरों को कहते थे। तो बुनियादी सुर के साथ बने विभिन्न स्वरों को अधिक स्वर कहते थे। ठीक है। 8वां प्रश्न है, एक के बाद एक स्वर बजाने को कहते हैं। तो ऐसे स्वरों को कहते हैं सुस्वरता। सुस्वरता, एक के बाद एक स्वर, मतलब कि पहला स्वर बजाएं उसके बाद तुरंत दूसरा स्वर बजाते हैं, तो इसको कहते हैं सुस्वरता। 9वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में ताल प्रणाली के अंग हैं। कर्नाटक संगीत में ताल प्रणाली के अंग हैं 6। ठीक है। 10वां प्रश्न है, पश्चिमी संगीत में अंकन प्रणाली है। पश्चिमी संगीत में 4 अंकन प्रणालियां हैं। ठीक है। इसके बाद है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, एक कर्नाटक संगीत ताल आधारित रचना जो ताल की विभिन्न जातियों पर आधारित होती है उसे कहते हैं। तो कर्नाटक संगीत की ऐसी ताल आधारित रचना जो विभिन्न जातियों पर आधारित होती है उसे कहते हैं स्वर जाति। ठीक है। 12वां प्रश्न है, भातखंडे जी को सितार सिखाने वाले गुरु हैं। तो वो थे सेठ वल्लभ दास। सेठ वल्लभ दास जी ने भातखंडे जी को सितार सिखाया था। इसके बाद 13वां प्रश्न है, उत्तरांग प्रधान राग नहीं है। तो मुल्तानी जो है वो उत्तरांग प्रधान राग नहीं है, यानी कि मुल्तानी में जो वादी स्वर लगता है वो सप्तक के उत्तर में नहीं है, वो सप्तक के पूर्व में है। ठीक है। तो मुल्तानी को पूर्वांग वादी राग कहेंगे, पूर्वांग प्रधान राग कहेंगे, उत्तरांग प्रधान राग नहीं कहेंगे। इसके बाद 14वां प्रश्न है, उत्तरांग प्रधान राग है। तो उत्तरांग प्रधान राग कौन सा है? अड़ाना, परज और श्री।
अड़ाना, परज और श्री राग में वादी स्वर जो होता है वो सप्तक के उत्तर में होता है। ठीक है, यानी कि प ध नी सा, म प ध नी सा, इन स्वरों में ही कोई स्वर होगा जो वादी होगा, अड़ाना, परज और श्री राग में। तो ऐसे रागों को कहेंगे उत्तरांग प्रधान राग या उत्तरांग वादी राग। ठीक है। 15वां प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 15वें के बाद 16वां प्रश्न है, ध्रुपद धमार गायकी पर प्रभाव रहा। आगरा घराने का ध्रुपद और धमार की गायकी पर प्रभाव रहा था। ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, देसी संगीत का उद्देश्य था। देसी संगीत का उद्देश्य था मनोरंजन करना। 18वां प्रश्न है, संस्कृत में वादी को किस स्वर के रूप में परिभाषित किया गया है? तो वादी स्वर को संस्कृत में विपुलः स्वर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, संगीत सारा अमृत उद्धार के लेखक हैं। तो राजा तुलाजी संगीत सारा अमृत उद्धार के लेखक हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है, गंधार ग्राम की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो गंधार ग्राम की संगीत रत्नाकर में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज ये 47वें दिन का वीडियो था। इसके पहले की 46 वीडियो को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी 46 वीडियोस को देख लीजिए। उसमें भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बताया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यदि आप संगीत विषय से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्रश्न आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, मददगार होंगे। ठीक है, तो आप उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।